किया। महिलाओं की जो है लड़ाई 20 वर्ष से लड़ रहा है, तो 22 वर्ष में आकर के जब भाजपा से गठबंधन किए साहब ने, तो वहाँ कहे कि महिलाओं को भी आरक्षण चाहिए। 50% की लड़ाई थी और 50% में से जान लीजिए आज गठबंधन हुआ और परसों घोषणा हो गया कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। सही है गलत? तो बताओ गठबंधन के लिए फायदा मिलल कि ना मिलल? मिलल। यही देख लीजिए, जब हमारे नेता ने गठबंधन समाजवादी पार्टी से तोड़ा तो सब लोग कहने लगे कि भाजपा से गठबंधन करेगा ना, होला ना गठबंधन में लिए सुनो। अब भाजपा से गठबंधन हो गई, और जब भाजपा से गठबंधन हो गई तो फिर कहला न सकिन के मंत्री बने सो, तो समाज के लोगों के मुंह झोंकरे लागल गांव में। लेकिन ओम प्रकाश राजभर आए मीडिया में, कहे कि जब तक मंत्री नहीं बनूंगा तब तक चुनाव नहीं होगा देश के अंदर। देख लीजिए नेताजी मंत्री बने, इसके बाद चुनाव हुआ। सही बात है कि गलत? भाई बोला। और जाति जनगणना जब पूरे विश्व में डंका बजाने का काम किया ओम प्रकाश राजभर ने, तो जाति जनगणना के सवाल पर 22 वर्ष से पूरे समाज को खड़ा कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी। और देख लीजिए कि 22वें वर्ष में आने के बाद सारी पार्टियां जो है जाति जनगणना चिल्लाने लगी। और ओम प्रकाश राजभर जी से लोग कहते थे कि भाजपा पक्ष में नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि ओम प्रकाश राजभर जाति जनगणना के पक्ष में है और मोदी जी से ही जाति जनगणना की घोषणा कराऊंगा, और घोषणा करा करके दिखा दिया है। 2027 का चुनाव होगा जाति जनगणना पहले होने के बाद। तो बताइए जो नेता ने कहा वो काम हुआ कि नहीं हुआ? तो जब काम हो गई तो बतावा राजभर समाज का जो सम्मान है बढ़ल की घटल? तो बतावा समाज में जो है हमनों के डंका की चोट पर सीना पर ठोक के कहले जा कि ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा है वो कर करके दिखाया है। आपके नेता ने जो कहा वो करके दिखाया हो तो हमको बताने का काम करो। यह सम्मान है हम लोगों का। और जाति जनगणना का सवाल जो है पूरे देश के अंदर जब गूंजने लगा तो लोगों को तब कोई पता नहीं था। अखिलेश यादव जब 2017 में 2022 में जब अखिलेश यादव ने हम लोगों के साथ गठबंधन किया, तब जाके नेता ने बताया कि जाति जनगणना देश के अंदर होगी तो पूरे देश को लाभ मिलेगा। तब जाति जनगणना उनको पता चला। वही हाल है राहुल गांधी का। जब राहुल गांधी ने गठबंधन किया अखिलेश से, तो अखिलेश ने फिर जाति जनगणना राहुल को समझाया, तब राहुल गांधी को याद आया। नहीं तो मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि 5 बार सरकार बनाने का काम किया है इन लोगों ने देश के अंदर में, क्यों नहीं जाति जनगणना करा दिए? कांग्रेस जो है आज़ादी से लेकर और 2014 तक सरकार में रहने का काम किया, तो क्यों नहीं जाति जनगणना करा दिया? जाति जनगणना से अगर हमारा कहीं ना कहीं समाज का विकास होने वाला था, तो अगर इन लोगों ने नहीं कराया है तो विकास में सबसे बड़ा बाधक जो है अखिलेश यादव और राहुल गांधी ही है। ये बात आपको बोलना पड़ेगा, और जब तक नहीं बोलेंगे तब तक उनका जो है मुंह बंद नहीं होगा। या जान लीजिए, कहिए कि आपका नेता कहीं बोला हो 20 वर्ष पहले 22 वर्ष पहले हमको दिखाओ, और हम तुमको दिखा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर विधानसभा के अंदर चिल्ला कर बोलने का काम किया, सड़क से लेकर सदन तक बोलने का काम किया कि जाति जनगणना देश के अंदर जरूरी है। अगर कुत्ते का गणना हो सकता है, शेर का गणना हो सकता है, बिल्ली का गणना हो सकता है, गिद्ध की गणना हो सकती है, तो यह जातियों की गणना क्यों नहीं होनी चाहिए? और जाति जनगणना से लाभ जान लीजिए क्या क्या होने वाला है कि जैसे ही पहले पूछने आएगा कोई भी व्यक्ति आपसे पूछेगा कौन बिरादरवा भैया राजभर हैं, हम हैं धोबी बताइए, भी लोहार बताइए, कुहार बताइए, ये भी ये सब बताइए। तो वो पूछेगा आपसे कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, कितना बच्चा पढ़ा लिखा है, तो पता चले कि 2 गो पढ़ ले, 1 गो पढ़ ले, 3 गो पढ़ ले हो। तो फिर पूछी कि कहें हो लैकवा ना पढ़ लो, तो बताई हाँ कि भैया पैसा ना रहे, 3 गो मिल के 1 गो के पढ़ौलो सो। नौकरी मिलल कि ना मिलल वो लिखाला, आवास मिलल कि ना मिलल, शौचालय मिलल कि ना मिलल, सड़क खड़ंजा मिलल कि ना मिलल, वो सब लिखाई। पेंशन मिलेला कि ना मिलेला, ये सब चीज़ों में लिखाई। आपका घर कैसन है, कहाँ ना हो, आपकी गरीबी का कारण उसमें दर्शाया जाएगा। आपके घर में कितना लोग पढ़े लिखे हैं वो भी लिखाएगा। तो जब सब लिखा जाएगा तब वो गणना जब आगे बढ़ेगी तब पता चले कि है जादू टाना में कौन कौन बिरादरी रहेले और कौन बिरादरी सबसे ज़्यादा संख्या में हो, ये पता चल जाई। एक ही बात पता चले कि दूसरा नंबर पर कौन जाती है, तीसरा नंबर पर कौन जाती है, चौथा नंबर पर कितना जाती है।